हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का आज के इस फैंटास्टिक क्लास में स्वागत है। सभी लोग फटाफट जुड़ जाएं। सभी लोग फटाफट जल्दी जल्दी लाइव हो, क्योंकि आज की जो क्लास है वो एक स्पेशल डिमांड पर है। हेलो जिद्दी। तो जितने लोग क्लास में जुड़े हैं उन सब लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद। और आप सभी लोगों का इंग्लिश बाई अतुल सर पर स्वागत है। यह क्लास केवल इंग्लिश के लिए ही जानी जाती है और कॉन्सेप्ट के लिए जानी जाती है। आप सभी लोग इस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सभी को गुड इवनिंग, प्रणाम प्रणाम। और आप सभी लोगों को एक और बात बतानी है कि इंग्लिश बाय अतुल सर पर से हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जितने भी कंटेंट होते हैं वो सब वीडियो के नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होता है। आप उसके माध्यम से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में ही हम सारे नोटिफिकेशन शेयर करते हैं। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए, हम ज्यादा समय नष्ट नहीं कर सकते। नमस्कारम जी। तो आज की जो क्लास है वो मेरी ही बहुत फैंटास्टिक क्लास होने वाली है, क्योंकि बच्चों के स्पेशल डिमांड पर आज की क्लास क्रिएट की गई है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक बहुत बड़ा डर जो है वो है कि सर वोकैब को कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वोकैब के माध्यम से आपको जानकारी है कि सिनोनिम, एंटोनिम, होमोफोन और वन वर्ड्स, इडियम फ्रेज, ये चारों पार्ट, सॉरी पांच पार्ट जो है ये अब बोर्ड के लिए एक नेसेसरी क्वेश्चन के रूप में बन चुके हैं। तो आप सभी लोग, सभी को गुड इवनिंग। तो स्पेशल डिमांड इसके लिए थी, तो आज की जो क्लास क्रिएट किया गया है वो स्पेशल डिमांड पर है। आज हम आपको बहुत सारे नए वर्ड और एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम आपको देने वाले हैं। सभी लोग अपने कॉपी और पेन के साथ में बैठे, क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है वो कॉन्सेप्ट पे नहीं है, पूरा माइंड बेस्ड है। तो चलिए, ज्यादा समय नष्ट न करते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि आपके जो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सीधे हम टारगेट कर रहे हैं। सीधे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, आपको बताना है सिनोनिम, अर्थात पर्यायवाची। पर्यायवाची से संबंधित, सिनोनिम से संबंधित आपका पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन है, आपको सीज का सिनोनिम्स बताना है। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है बिगिन, सेकंड आपका दिया जा रहा है क्रिएट, थर्ड आपका ऑप्शन है स्टॉप और फोर्थ आपका ऑप्शन है डल।
सीज का आपको बताना है सिनोनिम्स। तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग सीज का सिनोनिम्स बताएंगे। बिगिन होगा, क्रिएट होगा, स्टॉप होगा या डल होगा। अंशिका का बी आया उत्तर, सिया का भी बी उत्तर आ गया, ध्रुव का बी, अंकित का ए, अजय का बी, वरुण बी। सीज का मतलब जिद्दी अगर मतलब ही बता देंगे तो रहस्य खुल जाएगा। बी, श्रेया का बी। क्या बात है दिग्विजय, यू आर आउटस्टैंडिंग। आइए जानते हैं, सीज का मतलब होता है रोकना। सीज का मतलब क्या होता है? रोकना। बहुत ही प्यारा वर्ड है और इसको एज इट इज आप माइंड में सेटअप कर लेंगे। सीज का मतलब क्या हो गया? रोकना। तो इस अगर 4 ऑप्शन में हम देखते हैं तो स्टॉप का भी मतलब क्या होता है? रोकना। तो सीज का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा स्टॉप। लेकिन और सारे वर्ड हैं, वहां पर भी हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। बिगिन, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, तो हम इसे स्टार्ट कह सकते हैं या सेट अबाउट कह सकते हैं। सेट अबाउट का भी मतलब होता है टू स्टार्ट। क्रिएट का मतलब क्या होता है? रचना करना। मतलब आप इसको कह सकते हैं प्रोड्यूस। और डल का मतलब क्या होता है? नकारा, मतिमंद। इसको हम बोल सकते हैं ब्लंट। तो आपको ध्यान रखना है, सीज का मतलब होता है रोकना, रोकने का जो सिनोनिम्स होगा वो स्टॉप होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना यह है कि बिगिन, बिगिन का भी मतलब क्या होना चाहिए? हो सकता है अगली बार आपका बिगिन शब्द आ जाए। तो बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट या सेट अबाउट। क्रिएट का मतलब होता है रचना करना, प्रोड्यूस। और डल का मतलब होता है मतिमंद, हम जिसको ब्लंट बोल सकते हैं। बिल्कुल अनिरुद्ध। तो आपको सारे शब्द मिल गए और एज इट इज ये बिल्कुल आप अपने माइंड में सेटअप करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में और एडवांस लेवल में कई बार पूछा गया है। क्लियर? ध्यान रखेंगे, ये एक स्टार्ट जो शब्द आया है, स्टार्ट का मतलब चौंकना भी होता है। यह भी आप अर्थ जानिएगा, स्टार्ट का मतलब शुरू करना भी होता है, स्टार्ट का मतलब चौंकना भी होता है। ओके। आज की जो क्लास है टोटल वोकैब स्पेशल क्लास है और हम आपको सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड आपके इसके पहले के एग्जाम में आए हैं या आने की संभावना जिनको है उनको ही लेके चल रहे हैं। आपका अगला वर्ड है अबेंडन। इसके जो ऑप्शन है वो है फॉरसेक, सेकंड है आपका कीप, थर्ड आपका है चेरिस और फोर्थ आपका है इनलॉर्ज। अबेंडन का आपको वरुण का उत्तर आया फॉरसेक, खुशी का आया फॉरसेक, सुहानी का आया फॉरसेक, अंशिका का भी आया फॉरसेक। फटाफट और लोग, अंशु, अंकित, ध्रुव, जिद्दी, दिग्विजय, खुशबू, अजय, शाबाश शाबाश। चलिए देखते हैं अबेंडन का मतलब क्या होता है।
अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना या परित्याग करना। छोड़ना या परित्याग करना। तो आपका ये जो आंसर होगा वो होगा फॉरसेक। हम फॉरसेक को एक और बहुत ही प्यारा वर्ड है, इसको भी आप दिमाग में रखिएगा, एब्डिकेट। एब्डिकेट का भी मतलब होता है छोड़ना या परित्याग करना। कीप का अर्थ होता है जारी रखना, आप इसे कंटिन्यू कह सकते हैं। कंटिन्यू के साथ में आप इसको प्रोसीड भी कह सकते हैं। प्रोसीड, प्रोसीड का भी मतलब होता है जारी रखना किसी कार्य को। बड़ा ही प्यारा वर्ड आपका है चेरिश। चेरिश पे ही हम चलते हैं। चेरिश का मतलब होता है संजोना, वर्ब है। संजोने को हम क्या लिख सकते हैं, केयर ऑफ। हम क्या लिख सकते हैं इसको, केयर ऑफ। एनलॉर्ज, आपका व्हाइट बोर्ड एकदम सही आ रहा है? व्हाइट बोर्ड एकदम सही आ रहा है? ओके ओके। एनलॉर्ज का मतलब क्या होता है, मोटे तौर पर, मोटे तौर। तो आपको क्या मिला, अबेंडन का मतलब क्या होता है, छोड़ना या परित्याग करना, जिसे हम फारसेक बोल सकते हैं, एब्डिकेट बोल सकते हैं। कीप को हम क्या करते हैं, जारी रखना, कंटिन्यू, प्रोसीड। चेरिश को हम क्या बोलेंगे, सजोना, केयर ऑफ। क्लियर? ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपका OWS से हमने लिया है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट OWS है। अ पर्सन who is indifferent to both pleasure and pain। कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, अ पर्सन, आपको एक ऐसे व्यक्ति को बताना है, हु इज इनडिफरेंट, जो भिन्न न हो, टू बोथ प्लेजर एंड पेन, चाहे वो सुख हो या दुख हो, दोनों स्थितियों में जो भिन्न नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? हम उसे हर्मिट कह सकते हैं, हम उसे सेंट कह सकते हैं, हम उसे स्टोइक कह सकते हैं, हम उसे एस्केटिक कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमको बताना है जो सुख दुख में भिन्न न हो। अंकित, जिद्दी, अंशिका, अजय, अनमोल, खुशी, सौरभ, वरुण, जागृति, श्रेया, अंशु त्रिपाठी, कर्नल, दिग्विजय, सब सभी लोगों ने अपने कमेंट डाले हैं। चलिए देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सुख दुख दोनों परिस्थितियों में भिन्न नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे, इसे हम बोलेंगे स्टोइक। स्टोइक का मतलब क्या होता है?
इसका मतलब होता है सहनशील व्यक्ति। जो सुख दुख को दोनों को सहे, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? सहनशील व्यक्ति। हम इसे बोल सकते हैं अनइमोशनल, अनइमोशनल पर्सन। आपको हो सकता है अगली बार में ऑप्शन में अनइमोशनल भी मिल जाए, तो इसको भी आप दिमाग में रखेंगे। और शब्द भी है, चलते हैं उनको भी जान लेते हैं। तो हर्मिट का मतलब होता है तपस्वी, सेंट का मतलब आपका होता है साधु, और एस्थेटिक का मतलब होता है योगी, जो योग करता है। तो इसको, इन दोनों को हम मॉन्क भी कह सकते हैं। तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा सी। जितने लोगों ने भी सी ऑप्शन किया था, वो सारे लोग आउटस्टैंडिंग आंसर दिए हैं। बड़ा ही बेहतरीन आपका आंसर रहा है। शुभ आशीर्वाद अश्वेत, काफी दिन बाद आप क्लास में दिखाई पड़े हैं। आपके एग्जाम्स नॉक इन द डोर हैं, आप एब्सेंट ना हुआ करें। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट से उठाए गए हैं, इसलिए किसी भी तरीके से आप इसको केवल देखकर स्किप नहीं करेंगे, माइंड से सब नोट करेंगे, क्योंकि मैं मोबाइल से आपके नोट्स को भी चेक करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आपको एक वर्ड है प्रोहिबिट। इस शब्द को आप ध्यान रखेंगे, इसका आपको बताना है सिनोनिम, अर्थात पर्यायवाची। सेम एज मीनिंग, आप ऐसा कह सकते हैं, सेम एज मीनिंग। तो ऑप्शन आपका है प्रेस्क्राइब, सेकंड आपका ऑप्शन है फॉरफिट, थर्ड आपका है फॉरबिड, और फोर्थ आपका वर्ड है प्रोवाइड। फटाफट आप बताएंगे। प्रोहिबिट का सिनोनिम बताना है। 2014 में पूछा भी गया है आपका ये क्वेश्चन। कुछ बच्चे प्रोवाइड उत्तर दे रहे हैं। अश्मित का उत्तर आया है सी, अजय का बी, अंशु का भी सी उत्तर आया है। शाबाश शाबाश, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, अपने क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करेंगे। क्योंकि आप सही गलत के चक्कर में उत्तर को रोके ना, क्योंकि सही गलत का बताना हमारा काम है। अंशिका का उत्तर आया है डी, अर्पिता का सी, अनमोल का डी। चलिए जानते हैं कि प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे, प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना या निषेध करना। कहीं आप ऐसी जगह पे गए होंगे जहां बोर्ड पे लिखा होगा प्रोहिबिटेड एरिया, अर्थात निषिद्ध क्षेत्र, अर्थात जहां पे लोगों का आना जाना मना है। प्रोहिबिट मतलब मना। अब आइए जानते हैं
इन चार में मना करने की अंग्रेजी क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, फॉरबिड का भी मतलब होता है मना करना। आप इसको एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है डिबार। डिबार का भी मतलब होता है मना करना। एक शब्द आपका और बन सकता है प्रिवेंट, रोकना या मना करना। तो आपका प्रोहिबिट का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा फॉरबिड, डिबार और प्रिवेंट। इन तीनों का अर्थ होता है मना करना। एक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था, ये तीनों एक ही कैटेगरी के वर्ड हैं, एज ए सेम मीनिंग में है, और ये सारे शब्द बिल्कुल बिल्कुल ये सारे शब्द एक फिक्स प्रीपोजिशन लेके चलते हैं। कौन सा वो लड़का है जो बता सकता है कि इनके साथ में कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन आता है? अर्थात ये सेंटेंस में आएंगे तो वह प्रीपोजिशन के साथ में ही आएंगे। प्रोहिबिट हो गया, फॉरबिड हो गया, डिबार हो गया, प्रिवेंट हो गया, इनके साथ में एक फिक्स प्रीपोजिशन मैंने आपको बता रखा है। सभी लोग एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप सभी? शाबाश खुशी, यू आर आउटस्टैंडिंग। तो यहां ध्यान रखेंगे, फिक्स प्रीपोजिशन आता है फ्रॉम, चाहे वो प्रोहिबिट हो, चाहे फॉरबिड हो, चाहे डिबार हो, चाहे प्रिवेंट हो। यहां सेंटेक्स में एक नंबर आप सीधे गंवा कर आएंगे। तो यहां पे ध्यान ध्यान रखेंगे कि इन तरीके के जो एज ए सेम मीनिंग वर्ड है उनके साथ में एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है, और वो फिक्स प्रीपोजिशन कौन सा है? फ्रॉम। बिल्कुल। अब चलते हैं प्रेस्क्राइब को जानते हैं। प्रेस्क्राइब का मतलब क्या होता है? प्रेस्क्राइब का मतलब होता है निर्धारित करना। प्रेस्क्राइब का मतलब क्या होता है? निर्धारित करना। हम इसको बोल सकते हैं डेक्रीड। डेक्रीड का भी मतलब होता है निर्धारण करना। फोरफिट, देखिए कितना अंतर है फोर बिड और फोरफिट में। तो यहां फोरफिट का मतलब जो होता है वो होता है जुर्माना, और इसको हम लिख सकते हैं पनिशमेंट। हम क्या लिख सकते हैं? पनिशमेंट या पेनाल्टी। पेनाल्टी शब्द तो आपने सुना ही होगा। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना, टू गिव। तो जहां तक अब आपके जितने भी वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स के सिनोनिम्स और उनका अर्थ बिल्कुल क्लियर हुआ, सभी को अच्छे तरह से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड अब फिर से आ रहा है, 2017 के एग्जाम में ये है, और यह वर्ड भी आपको कुछ देकर ही जाएगा। तो अगला का वर्ड है इसेंशियल, और इस वर्ड का आपको बताना है सिनोनिम। ऑप्शन मैं देता हूं आपको। इसेंशियल का आपका पहला वर्ड है इनफीरियर, और ये शब्द हमने आपको दे दिया है पहले ही, जो बेसिक क्लास ले रहे हैं तब से जानते होंगे इन्फीरियर क्या है। दूसरा है बेनिफिशियल, थर्ड आपका है एडविजिबल,
और फोर्थ आपका है रिक्वायर्ड। फटाफट आंसर करेंगे। एसेंशियल का सिनोनिम्स आपको बताना है। अस्मित का उत्तर आ गया है डी। कृष्णा का भी आया डी, रिक्वायर्ड। शाबाश। जिद्दी का भी उत्तर आ गया रिक्वायर्ड। चलिए, रिक्वायर्ड को क्या बोलेंगे हिंदी में, अब बताएं। जिन्होंने रिक्वायर्ड आंसर किया है वो रिक्वायर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? सौरभ मिश्रा का उत्तर आया है सी। शाबाश सौरभ, आप भी ठीक हो। चलिए जानते हैं क्या होगा। अंकित यदुवंशी जरूरत, कृष्णा जरूरत, नीड। शाबाश। तो इसेंशियल का मतलब क्या होता है? आवश्यक। और आवश्यक को हम बोलेंगे रिक्वायर्ड। इसे बोलते हैं नेसेसरी। और ये 2017 के एग्जाम में आया भी है। इसे एक शब्द से और ध्यान रखेंगे, बेसिक से भी जानते हैं। बेसिक भी आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है। और बेसिक का कहीं ना कहीं एक अर्थ आपका नेसेसरी भी होता है। ओके ओके। अब जानते हैं इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब क्या होता है? क्या कोई बताएगा? इंफीरियर का मतलब क्या होगा? आई एम वेटिंग। चलिए, इंफीरियर का मतलब होता है घटिया, या इसे हम बोल सकते हैं तुच्छ। इंफीरियर का मतलब क्या होगा? घटिया या तुच्छ। तो इसको हम लिख सकते हैं लोली या पेटी। लोली या पेटी, घटिया या तुच्छ। चलिए, बेनिफिशियल माने क्या होता है? फटाफट बताएंगे। बेनिफिशियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बेनिफिशियल? लाभदायक, बिल्कुल कृष्णा, लाभदायक। और लाभदायक को हम क्या लिख सकते हैं? यूजफुल। आपके सिनोनिम्स इसके यूजफुल हो सकते हैं या एडवांटेज। एडवांटेजियस, क्योंकि एडजेक्टिव है तो इसलिए एडवांटेजियस होगा। अब एडविजिबल का मतलब बताएं। एडविजिबल, एडविजिबल का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं उचित या योग्य। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? प्रॉपर। क्या बोल सकते हैं? प्रॉपर। तो सारे वर्ड्स आपके क्लियर हो गए। बिल्कुल उचित। तो एसेंशियल का जो मतलब होता है वो आवश्यक होता है, जिसको हम रिक्वायर्ड के नाम से भी समझ सकते हैं, एज ए सेम मीनिंग में। नेसेसरी हो सकता है, बेसिक हो सकता है। इंफीरियर का मतलब घटिया या तुच्छ, इसे हम लोली या पेटिस कह सकते हैं। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब लाभदायक, जिसको हम यूजफुल कह सकते हैं। एडवांटेजियस कह सकते हैं। एडविजिबल का मतलब होता है उचित या योग्य, हम इसे प्रॉपर भी कह सकते हैं। क्लियर? ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज टोटल वोकैब स्पेशल है और मैंने अभी तक लगभग 25 से 30 वर्ड आपको नए दिए हैं और ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में होने चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका OWS अर्थात वन वर्ड से है। एन एसोसिएट इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन।
इसको क्या बोलेंगे? एली बोलेंगे। सेकंड, एक कंप्लाइज बोलेंगे। कंपेनियन बोलेंगे। या कलीग बोलेंगे। फटाफट बताएं। अश्मित का उत्तर आ गया खुशबू, जागृति, कृष्णा, श्रेया, खुशी, अजय मिश्रा, सौरभ मिश्रा, कर्नल। शाबाश शाबाश। अनमोल का आया सी, अंकित का डी, सुहानी का भी डी, श्रेया का सी। चलिए चलते हैं, देखते हैं कह रहा है सब। एन एसोसिएट, एक ऐसा संगत, इन एन ऑफिस, कार्यालय में, आर या इंस्टीट्यूशन, अर्थात संस्था में, कार्यालय या संस्था में जो हमेशा आपका साथ दे, तो वो होता है कलीग। वो क्या होता है? कलीग। कलीग का मतलब क्या होता है? सहकर्मी। सहकर्मी अर्थात जो साथ में काम करे। तो चाहे ऑफिस हो, संस्था हो, कहीं जो साथ देने वाला होता है वो सहकर्मी होता है। तो सहकर्मी को हम बोल सकते हैं फेलो, या को पार्टनर, को पार्टनर। फेलो बोल सकते हैं या को पार्टनर बोल सकते हैं। कंपेनियन का मतलब क्या होता है? कंपेनियन का मतलब होता है संगी या साथी। हम इसे फेमिलियर से जान सकते हैं। फेमिलियर माने परिचित, साथी, संगी। एक कंप्लाइज का मतलब क्या होता है? बड़ा ही प्यारा सा वर्ड है, इसको तो बहुत सही से दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन बन के आया है। तो कंप्लाइज का मतलब होता है सह अपराधी, जो आपके साथ में अपराध में भाग देता है। साथी वो भी होता है, लेकिन अपराधी किसका? इसको आप बोल सकते हैं डिकॉय। और एले का मतलब होता है मैत्री करना। इसको हम बोल सकते हैं फ्रेंड। सबका मतलब कहीं ना कहीं साथी में है, लेकिन किस कैसे कैटेगरी में है वो सब अलग अलग तरीके से है। सभी को आपको एज इट इज नोट करना है। क्लियर? ओके ओके। चलिए आज का अगला क्वेश्चन। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, आपको एज इट इज आंसर करना है। और वो क्वेश्चन मेरा था, एन ऑफिशियल पार्डन। एन ऑफिशियल पार्डन जिसको हम बोलते हैं राज क्षमा, अर्थात शासक के द्वारा जो क्षमा दिया जाए उसे हम क्या बोलेंगे? मैंने ये इस पे कोई ऑप्शन नहीं देना है, मैंने इसको एज इट इज करा भी दिया है। मैं आपको कल चेक कर रहा हूं कितने लोग इस क्वेश्चन को नोट किए हैं या कितने लोग जानते हैं।
शाबाश खुशबू, कृष्णा, जिद्दी, यू आर आउटस्टैंडिंग, शाबाश शाबाश। एमनेस्टी बड़ा ही प्यारा सा वर्ड है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये एग्जाम में आया है। सौरभ, कोई नया नहीं होता, पढ़ाई में नया पुराना नहीं होता। आप आज से प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं तो आज के बाद से आप पुराने बनेंगे। ठीक सौरभ, बिल्कुल बिल्कुल, आपके दिमाग में कहीं भी डाउट हो आप तुरंत क्वेश्चन करें। चलिए अगला एक छोटा सा क्वेश्चन और। I gave an order cup of tea. For to buy IV आपका फोर्थ नन। फटाफट आंसर करेंगे। अनमोल, अंशिका, जिद्दी, नंदिनी, ध्रुव, सिया, कृष्णा, रिंकू, अंशु, खुशी तिवारी डी, वरुण नन, खुशबू कुशवाहा बाई, अजय मिश्रा टू। अभी कल ही ये क्वेश्चन शायद हुआ था या परसों हुआ था, अपने लेटेस्ट क्लास में हुआ था। हमने कुछ शब्द बताए थे, जैसे हो गया ऑर्डर, जैसे आपका हो गया इन्वेड, आपका अटैक, कुछ ऐसे ही वर्ड हमने आपको बताए थे और ये बताया था कि जब ये वर्ब के रूप में आएंगे एज अ वर्ब तो नो प्रीपोजिशन। क्या बताया था? एज ए वर्ब नो प्रीपोजिशन, इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन क्या आप यहां बता सकते हैं कि ऑर्डर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? हाँ, इंटर, बिल्कुल बिल्कुल, इंटर भी इसमें है, इम्फेसाइज है, ज्वाइन है, ओबे है, डिस्क्राइब है, बिल्कुल बिल्कुल। हमने ये पूछा है, ये तो कल का आप आंसर कर रहे हो, हमने ये क्वेश्चन किया है कि ऑर्डर का आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएं। खुशी का उत्तर एडजेक्टिव, अंशिका का वर्ब, वरुण का ऑब्जेक्ट, अनमोल का एडजेक्टिव, दिग्विजय का उत्तर और जिद्दी का उत्तर बहुत ही शानदार आया है। चलिए देखते हैं। हमने आपको बताया ये आपका क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। फिर आपका गिव, गिव का सेकंड फॉर्म ये आपका वर्ब हो गया, वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे हमने आपको बताया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा नाउन। एक चीज और हमने बताया था, ये क्या है, आर्टिकल, और आर्टिकल किसके लिए आते हैं? केवल और केवल नाउन के। नहीं कृष्णा, एक बार देख लीजिए, कंफर्म करिए। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद आपका वर्ब आया, वर्ब ये आपका गिव का सेकंड है अर्थात सिंपल पास्ट में है। एन आया है, एन आर्टिकल है और आर्टिकल किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पे है।
तो हमारा क्वेश्चन जो है उस पर आप दिमाग लगाएं, ये है कि यहां ऑर्डर जो था, हमने ये वर्ड जो दिया है ऑर्डर, वो क्या दिया है कि ऑर्डर हो गया, इन्वेड हो गया, अटैक हो गया, इंटर हो गया, एम्फेसाइज हो गया, ज्वाइन हो गया। ये सारे वर्ड्स जो हैं एज ए वर्ब आते हैं तब नो प्रीपोजिशन, जब वर्ब के रूप में आएंगे। लेकिन यहां वर्ब के रूप में नहीं है, ये नाउन के रूप में है, और यहां आपका जो प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा फॉर। तो ध्यान रखेंगे कि जब ये वर्ब के रूप में होंगे तब तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, लेकिन एज ए नाउन जब यूज हो रहे हैं तो जिसका जो प्रीपोजिशन जहां उचित होगा वो लगेगा, और यहां जो उचित प्रीपोजिशन इसका है वो है फॉर। क्लियर? ओके। तो सभी लोग फीडबैक के माध्यम से बताएं कि आज की क्लास कैसी रही। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अतुल सर पर जाएं, वहां के जो कंटेंट है उसको देखें। कहीं मन में डाउट आता है तुरंत आप उसको मैसेज के माध्यम से पूछें, और हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अतुल सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पर डे अपने स्टेटस पे शेयर जरूर करें। सभी को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खाते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।